हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप बिहार बोर्ड से क्लास 8th या 10th के स्टूडेंट्स हैं, यदि आपका सब्जेक्ट है हिंदी, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम हिंदी से अध्याय 7 जिसका नाम है ठेस और इसके लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका लेखक का नाम आपको याद करा दें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ठेस है, तो ठेस अगर किसी को लग जाता है तो वो क्या करने लगता है, रोने लगता है। अर्थात रोने से आपको याद रखना है रेणु, अर्थात यहाँ पे याद रखना आप लोग को फणीश्वरनाथ रेणु। वैसे मैंने हिंदी का 8वां का जो आपका हिंदी है, 10वां का जो हिंदी है, मैंने इस सारा चैप्टर का लेखक का नाम याद करने का ट्रिक से वीडियो भी बनाया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। इससे आपका ये फायदा होगा, यदि लेखक का नाम 2, 4, 5 नंबर में आ जाता है ना, तो आपका एक भी गलती नहीं जाएगा। और प्लस दूसरी बात ये है कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों का, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? तो ऑप्शन ए में दिया हरचन की, बी में दिया सिरचन की, सी में दिया भुखन की और डी में दिया दोस्तों शिवलोचन की। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन को गिनती नहीं किया करते थे। ठीक है, तो पहला करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है। यह जो वाक्य है किसने कहा है? मानू ने, बड़ी भाभी ने, सी में दिया सिरचन ने और डी में दिया चाची ने। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिरचन ने। अर्थात सिरचन ने कहा है कि तुम्हारी भाभी जो है ना, नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन क्या था? अर्थात ये जो आपका अध्याय ठेस में सिरचन क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया है कामचोर था, बी में दिया था वकील था, सी में दिया चिकित्सक था और डी में दिया था कारीगर था। तो आपको याद होगा दोस्तों, इस चैप्टर को अगर आपने पढ़ा होगा तो वो एक कारीगर थे, ठीक है ना, जिसमें वो शीतल पट्टी, चिक ये सब बनाया करते। ठीक है, तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कारीगर थे सिरचन। ठीक है, तो 3 का सही आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब 4 नंबर को देख लेते हैं। तो 4 में दिया है, 4 आज नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा है? वैसे नेनू मथना का मतलब होता है जैसे मक्खन से जो वो घी निकालते हैं ना, हम लोग उसे बोलते हैं नेनू मथना। तो यह वाक्य किसने कहा है? तो ऑप्शन ए में लेखक की माँ, बी में लेखक की दादी, सी में है मानू दीदी और डी में दिया है काकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लेखक की माँ कह रही थी। ठीक है ना यह वाक्य। तो चलिए हम लोग अब 5 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, ठेस कहानी में किस दिन चीक की पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दूसरे दिन चीक में वो चीक की जो पहली पंक्ति रहते हैं उसमें 7 तारे जगमगा उठते हैं 7 रंग के। ठीक है, तो दूसरा दिन होगा। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दूसरे दिन। तो चलिए हम लोग दोस्तों अब 6 नंबर को देख लेते हैं। तो 6 नंबर में दिया है, गाँव के लोग सिरचन को क्या समझते हैं? ऑप्शन ए में दिया बीमार, बी में दिया बेगार, सी में दिया निकम्मा और डी में दिया लड़ाकू। इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? तो बेगार समझते थे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब 7 नंबर को देख लेते हैं। तो 7 में दिया है, पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? ऑप्शन ए में वैश्य टोली के, बी में दिया राजपूत टोली के, सी में दिया ब्राह्मण टोली के और 8 में दिया है कायस्थ टोली के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राह्मण टोली के थे पंचानंद चौधरी के बेटे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे? अर्थात लेखक जब सिरचन को बुलाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले किससे पूछते हैं? तो ऑप्शन ए में दिया है दीदी से पूछते हैं, कि चाची से, कि भाभी से और डी में दिया माँ से। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन डी, माँ से। अर्थात लेखक कभी भी जब सिरचन को बुलाने के लिए आते हैं तो वो माँ से पूछते हैं कि उसको भोग में अर्थात खाने में क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर 8 का डी हो जाता। तो चलिए दोस्तों हम लोग 9 नंबर को देख लेते हैं। तो 9 नंबर में दिया है, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? ऑप्शन ए में दिया चटोर, बी में दिया मूर्ख, सी में दिया बातूनी और डी में दिया परिश्रमी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चटोर। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? तो चटोर समझते थे। तो 9 का सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब 10 नंबर को देख लेते हैं। तो 10 में दिया है, ठेस कहानी का नायक है, अर्थात ठेस कहानी का मैन लोग कौन है, अर्थात हीरो कौन है? ए में दिया सिरचन,
बी में दिया देवचंद, सी में दिया मदन और डी में दिया दोस्तों सोहन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैसे ऑप्शन ए सिरचन। ठेस कहानी का जो नायक है, जो हीरो है, वो कौन है ना, सिरचन है। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे। तो ऑप्शन ए में दिया शीतल पाटी, बी में दिया मोढ़े, सी में दिया चीक की और डी में दिया छतरी की। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी चीक की। अर्थात दूसरे दिन पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठते हैं चीक की पट्टी में, ठीक है ना, चीक में जगमगा उठते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 12 नंबर सवाल को। तो 12 नंबर में दिया मेरे प्यारे बच्चों, मझली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई। ए में दिया पत्थर, बी में दिया कंकर, सी में दिया रसगुल्ला और डी में दिया बूंदिया। अर्थात मझली भाभी सिरचन जो खाना खा रहे थे तो सूप में से उनके मतलब थाली में क्या फेंक के भाग जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अर्थात बूंदिया फेंक के भाग जाती है, ठीक है। तो 12 का सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब 13 नंबर को देख लेते हैं। तो 13 नंबर में दिया है कविता नहीं है, अर्थात इनमें से कौन कविता नहीं है। ए में दिया झांसी की रानी, बी में दिया बच्चे की दुआ, सी में दिया कर्मवीर और डी में दिया ठेस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात ठेस। ठेस जो है ना यहाँ पे कविता नहीं है, बाकी झांसी की रानी, बच्चे की दुआ और सी में दिया कर्मवीर ये सभी की सभी कविता है, जबकि ठेस जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ये क्या यहाँ पे कहानी है। इसलिए 13 का सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 14 नंबर को देख लेते हैं। तो 14 नंबर में दिया है मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है, कहाँ पे किया गया है। ठेस में, बाल गोविंद भगत में, विक्रमशिला में और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठेस में मिथिलांचल की जो संस्कृति है ना उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग 15 नंबर को देख लेते हैं। तो 15 में दिया है ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है, भोजपुर, मिथिलांचल, मगध या नेपाल। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मिथिलांचल, अर्थात ठेस में जो भी बताया गया है ना वो मिथिलांचल के बारे में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 16 नंबर को देख लेते हैं। तो 16 नंबर में दिया है सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया। तो ऑप्शन ए में है पंचानंद चौधरी के बड़े लड़के को, ऑप्शन बी में दिया है ऑप्शन बी में दिया है पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को, और ऑप्शन सी में दिया है पंचानंद चौधरी के नौकर को, और ऑप्शन डी में दिया है पंचानंद चौधरी के मुंशी को। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा ना वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दोस्तों 17 नंबर को देख लेते हैं। तो 17 नंबर में मेरे प्यारे बच्चों दिया हुआ है सिरचन को घी की डारी अर्थात खखोरन के साथ क्या पसंद है। तो ए में दिया चूरा, बी में दिया चीनी, सी में दिया चना, डी में दिया है नमक। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए चूरा, अर्थात खोखरन के साथ सिरचन को चूरा पसंद था, ठीक है। तो चलिए हम लोग 18 नंबर को देख लेते हैं। तो 18 नंबर में दिया है सिरचन जाति का ... है। सिरचन अर्थात किस जाति का है, वैश्य, कहार, ब्राह्मण, कारीगर। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कारीगर। सिरचन जाति का क्या है तो कारीगर है। तो 18 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। तो चलिए हम लोग अब 19 नंबर को देख लेते हैं। तो 19 में दिया है सिरचन को लोग समझते हैं, क्या समझते हैं, चटोर, बहादुर, बेईमान या नेता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या समझते हैं गांव के लोग, चटोर समझते थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब 20 नंबर को देख लेते हैं। तो 20 में दिया है ठेस कहानी का पात्र है, अर्थात ठेस का कैरेक्टर कौन है। ए में दिया हामिद, बी में दिया बाल गोविंद भगत, सी में दिया सिरचन और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सिरचन। ठेस कहानी का मेन पात्र कौन है यहाँ पे, सिरचन है। तो चलिए हम लोग अब 21 नंबर को देख लेते हैं। तो 21 में लिखा है ठेस शीर्षक कहानी में माँ किस कार्य में व्यस्त थी। ए में दिया झाड़ू देने में, बी में दिया बर्तन धोने में, सी में दिया चावल साफ करने में और डी में दिया पकवान बनाने में। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी पकवान बनाने में। यहाँ पे जो माँ व्यस्त रहते हैं ना वो पकवान बनाते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब 22 नंबर को देख लेते हैं। तो आज का लास्ट सवाल है 22 नंबर, मानू स्टेशन पर सिरचन को किस चीज का दाम देने लगी। तो ऑप्शन ए में मोहर छाप वाली धोती का, बी में दिया कुर्ता का और आपका सी में दिया पैजामा का और डी में दिया है जूता का। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मोहर छाप वाली धोती का पैसा देने लगती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।